नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में हमने आपको पढ़ाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हेन आई एक्सप्लेन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताया था, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमने आपको बताया है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला ऑर्गन, दूसरा आईसी। इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू ऑर्गन। ऑर्गन क्या एक्सप्लेन करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो काफी साल पहले जो डेफिनेशन दिया गया, ओल्ड डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे, वो कौन सा दिया गया कि जिन सब्सटेंसेस को, जिन कंपाउंड्स को हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, उनको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स obtained from plants and animals are known as organic compounds. बाद में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया गया, पता किया गया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। तो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक एलिमेंट रहता जिसको हम इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, दैट इज द कार्बन। एंड देयरफॉर फिर दूसरा डेफिनेशन दिया गया। कई सारे कंपाउंड्स का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि इन सभी कंपाउंड्स में क्या रहता है? कार्बन। अब दूसरा डेफिनेशन किस प्रकार से रहेगा? द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जहां पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Therefore, the branch of chemistry which deals with study of carbon and its compounds is known as organic chemistry. तो organic chemistry में आप क्या पढ़ोगे, देखिए जरा। सबसे पहले organic compound का पहला definition, the compounds obtained from plants and animals are known as organic compounds. दूसरा definition, the compounds containing carbon are known as organic compounds. और organic chemistry का definition क्या रहेगा? The study of carbon and its compounds is known as organic chemistry. इन सभी definitions को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद next topic हम लेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में भी आपने 9th 10th पढ़ा होगा, कुछ याद है आपको? हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन क्या रहता है? तो हाइड्रोकार्बन्स में दो पार्ट्स है। पहला हाइड्रो इंडिकेट्स हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन मतलब रहेगा कार्बन। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ दो एलिमेंट्स रहते हैं, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, उन्हें नाम दिया हाइड्रोकार्बन्स। देयरफॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. का डेफिनेशन रहेगा, the organic compounds containing carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. अब ये हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के, इनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा रहेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा टाइप कौन सा रहेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले सैचुरेटेड मतलब क्या होगा? एग्जांपल हम लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C, हियर H H H H H। इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहां आपको दिख रहा कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। नाउ रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। हमने आपको पढ़ाया है व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी।
The combining capacity of an atom is known as valency. कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। मतलब कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ सकता है? 4। यहाँ कितने एटम के साथ जुड़ा है? 1 2 3 4। तो कार्बन 4 एटम के साथ जुड़ सकता है और यहाँ 4 एटम्स के साथ ही जुड़ा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि all the valencies of carbon are fully satisfied। कार्बन की सभी वैलेंसीज कैसे रहेगी? सेटिस्फाइड रहेगी। और जहां कार्बन की सभी वैलेंसीज सेटिस्फाइड रहती है, हाइड्रोकार्बन्स को कहना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Therefore, the hydrocarbons in which all the valencies of carbon are fully satisfied are known as saturated hydrocarbons। यहाँ कार्बन की वैलेंसी कैसे रहेगी? fully satisfied, इसलिए कहना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स। रिमेंबर अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स दोनों कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देन हम लेंगे अनसैचुरेटेड। एक एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, here H, here H, H, here H। देखिए जरा इसमें कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ा है? काउंट कीजिए 1 2 3। मैक्सिमम कितने एटम के साथ जुड़ सकता है? 4। कितने के साथ यहाँ जुड़ा है? 3। इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन की वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, here H, here H। यहाँ पे भी देखो कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ा है? 2 एटम के साथ। मतलब यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Therefore, hydrocarbons in which all the valencies of carbon are not fully satisfied are known as unsaturated hydrocarbons। The hydrocarbons in which all the valencies of carbon are not fully satisfied are known as unsaturated hydrocarbons। अब इनके एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? तो दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू क्लास अल्केन्स और ये कौन सी क्लास में आता है? अल्काइन्स। अल्केन्स, अल्काइन्स वो बिलोंग टू क्लास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 2 क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बस रिपीटिंग हियर, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। इसके कितने प्रकार है? 2। कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? तो इन कंपाउंड्स में ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुल्ली सैटिस्फाइड। एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। दूसरा क्लास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ कार्बन की सभी वैलेंसीज सेटिस्फाइड नहीं होती है। एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमने आपको पढ़ाया है उस हर एक क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में आपने 3 क्लासेस पढ़े हैं। पहला कौन सा? अल्कीन्स, दूसरा अल्कीन्स, तीसरा अल्काइन्स। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास हम लेंगे अल्केन्स। एग्जांपल जो अभी हमने लिया था C सिंगल बॉन्ड C, here H, here H, 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 H। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज हियर। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए इस हाइड्रोकार्बन को कहेंगे अल्केन्स।
Therefore, the hydrocarbons containing carbon-carbon single covalent bond in their molecules are known as alkanes. The hydrocarbons containing carbon-carbon single covalent bond in their molecules are known as alkanes. अब इन alkanes का दूसरा नाम कौन सा, क्या आपको पता है? बता पाएंगे आप? What is the other name of alkanes? दूसरा नाम किस प्रकार से रहेगा? तो देखिए बेटा, यह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा, which is a strong bond. CH बॉन्ड पे स्ट्रॉन्ग रहता है. स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए खूब ज्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है. इसीलिए इन कंपाउंड्स की, इन अल्केन्स की रिएक्टिविटी कैसे रहेगी? काफी कम रहेगी. जरा ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड की जाती है? फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स जितने वीक रहेंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा. बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे रिएक्टिविटी कम. अल्केन्स में जो बॉन्ड दिख रहे, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी लो रहती है. Since alkanes are less reactive, they are known as paraffins. alkanes का दूसरा नाम पता चल गया, paraffins. ये para मतलब होता है, para जो है obtained from Greek word param मतलब little, small. Affins क्या इंडिकेट करेगा? Affinity means reactivity. Since alkenes are less reactive, they are also known as paraffins. अभी alkenes का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? सभी alkenes के लिए एप्लीकेबल रहने वाले फॉर्मूले को हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला alkenes का आपने पढ़ा है, क्या रहेगा? CN, yes, H2N, correct, plus 2. What does N signify? N signifies the number of carbon atoms. N क्या बताएगा? Number of carbon atom, जिसका वैल्यू क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, etc. What about the value of N? 1, 2, 3, 4, etc. So remember well, general formula CnH2n plus 2. What does N indicate? Number of carbon atoms. वैल्यू कौन सा रहेगा कार्बन का? 1, 2, 3, 4, 5, etc. और इन्हीं अल्केन्स को अभी हमने आपको पढ़ा ही है, इन्हीं अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स लिखेंगे अल्केन्स के, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनाना है, टेक्निक या लॉजिक यहाँ पे आपको पता चलेगा. यहाँ हम लिखते हैं अल्कीन फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ हम लिखेंगे उसका नाम अल्कीन का. अब सबसे पहला अल्कीन जो रहेगा, कार्बन का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 1 हियर, ताकि हमें मिलेगा C1. नीड नॉट मेंशन हियर. H2 2 प्लस 2 कितना रहेगा? 4. फॉर्मूला मिल गया CH4. इसका नाम रहेगा मीथेन. अगर 2 रखोगे मिलेगा C2. यहाँ रहेगा 2 2 4, 4 plus 2 6, C2H6. नाम इथेन. N equals to 3, C3. 3 2s are 6 plus 2 8, H8 propane. 4 H कितना रहेगा? 2 4s are 8 plus 2 10, ब्यूटेन. C5 कितना मिलेगा? H 12, पेंटेन. C6 H 14, हेक्सेन. ये नाम आपको याद रखना है, ताकि इससे हम जो भी दूसरे कंपाउंड बनाएंगे उनकी नाम आसानी से लिख पाएंगे. C7H कितना मिलेगा? C7H 7 2s are 14 plus 2 16.
इसको हम पढ़ते हैं हेप्टेन और सेप्टेन। दो में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। CAH, हाँ कितना 80 ऑक्टेन। C9H20 decade। C11, sorry, not decade, sorry, I'm sorry, here nonane। C10H22 decade। C11H24, इसको पढ़ते हैं अनडेकेड। देन नेक्स्ट कंपाउंड हम यही लिखेंगे। यहाँ पे नोट डाउन क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला। C11 के बाद C12H26, दिस इज डोडेकेड। C13H28, ट्राइडेकेड। अब हम डायरेक्टली लिखते हैं C20। C20H कितना मिलेगा बताइए जरा, कैलकुलेट कीजिए। C20H42 आइकोसेट। C20H42 आइकोसेट टिपिकल नेम दिया गया है। देन C30H कितना मिलेगा, C30H कितना रहेगा, 32 + 60 + 2 62। इसका भी टिपिकल नेम है ट्राइएकोन्टेन। C40H कितना रहेगा, 42 + 80 + 2 82। इसको पढ़ना टेट्राएकोन्टेन। देन पेंटाकोन्टेन, हेक्साकोन्टेन एक्सेट्रा। इस प्रकार से ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है along with their names, ताकि दूसरे जिस किसी क्लास को आप पढ़ोगे आसानी से उनके फॉर्मूले आप लिख पाओगे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लास अल्केन्स। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ाया, इन अल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स, बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। Why less reactive? Because of strong carbon-carbon single and carbon-carbon hydrogen single covalent bonds जो कि strong रहते हैं। Then इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। N indicates number of carbon atoms, values इस प्रकार से। इनको कहना saturated hydrocarbons and all these are the formulae and names of alkanes। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम सेकंड क्लास लेंगे हाइड्रोकार्बन का। अल्कीन्स स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमने लिया। अब यहां दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन को कहना अल्कीन्स। सिंपल डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स containing carbon-carbon double covalent bond, carbon-carbon double covalent bond या C double bond C bond are known as alkenes. The hydrocarbons containing carbon-carbon double covalent bond in their molecules are known as alkenes. अब इनका दूसरा नाम क्या रहेगा, olefins। अल्कीन्स को ही कहते हैं olefins। क्यों कहा जाता, क्योंकि अल्कीन्स प्लस हैलोजेंस बनाएंगे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं लुक्स लाइक ऑयल या ऑयली हम कहेंगे। ये ऑयल लाइक दिखते हैं, इसे olefins कहा गया है। olefins का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग।
ऑलिफिन्स का मतलब क्या होगा? ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स हैलोजन्स के साथ रिएक्ट होकर ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते, इसलिए इनका दूसरा नाम दिया ऑलिफिन्स। तो अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ऑलिफिन्स बिकॉज़ दे कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म ऑयली कंपाउंड्स। नेक्स्ट, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n, या आपने पढ़ा होगा। N क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो आपने अल्केन्स में पढ़ा। फिर यहाँ n का वैल्यू क्या हो सकता है? तो यहाँ n का वैल्यू स्टार्ट होगा फ्रॉम 2, then 3, 4 etc. Miss simplest number of alkene contains 2 carbon atoms. अब इसके कुछ ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड रहेगा, तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है अल्कीन बिलोंग्स टू क्लास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे अल्कीन्स के, उनके नाम भी हम बताएंगे आपको। फर्स्ट कॉलम अल्कीन रहेगा, सेकंड कॉलम नीम रहेगा। पहला फॉर्मूला n का वैल्यू 2 रखोगे, C2, हां, H कितना रहेगा? 2 2 4, H4। इसका नाम हम लिखेंगे फिलहाल इथीलीन। आपने इथीन पढ़ा हो सकता है 9th 10th पे, सेम है। इथीलीन इथीन बोथ आर सेम। एग्जैक्ट डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। राइट नाउ इथीलीन हियर यूज इथीलीन। कार्बन का नंबर ऑफ एटम समझो हमने लिया 3, तो मिलेगा C3, 2 3 6। इसको पढ़ना प्रोपीलीन। 4 अगर लेते हैं C4H8, ब्यूटीलीन। 5 लेते हैं C5H10, पेंटीलीन। 6 लेते हैं C6H12। हाँ, बता पाएंगे आप ना? हाँ, यस, 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, नाम मिलेगा हेक्सीलीन। तो इस प्रकार से आप करस्पॉन्डिंग अल्कीन का नाम लिखते जाएंगे। उसके बाद दिया है अल्कीन्स का क्लासिफिकेशन। अल्कीन्स का क्लासिफिकेशन हम लेते हैं। अब अल्कीन्स का क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कैसे एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं, सेम है कि डिफरेंट है, इस पे डिपेंडेंट इसके दो प्रकार दिए हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, सेकंड इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अल्कीन्स कितने प्रकार के? दो। कौन से? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। पहले हम सिमेट्रिकल को डिस्कस करते हैं। सिंपल एग्जांपल हम लेंगे C डबल बॉन्ड C, हियर H H H H, जो इसके पहले भी हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ देखिए जरा, दोनों कार्बन को, बेटा इन दो कार्बन्स को कहते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि वो किसकी मदद से जुड़े हैं? डबल बॉन्ड। इसलिए दोनों को कहना डबली बॉन्डेड कार्बन्स। अब इस कार्बन को कौन से एटम जुड़े हैं? 1 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को कौन से एटम जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। डबली बॉन्डेड कार्बन को सेम या डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं? सेम एटम्स आर अटैच्ड हियर। और जब डबली बॉन्डेड कार्बन को सेम एटम्स जुड़े रहते हैं, अल्कीन को सिमेट्रिकल कहते हैं। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इनको कहना डबली बॉन्डेड कार्बन्स। इस कार्बन को कौन सा एटम से ग्रुप जुड़े हैं? एक हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल। इस कार्बन को क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल। मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर लिंक्ड विद सेम एटम्स और ग्रुप्स, hence called symmetrical alkene. Therefore, an alkene in which same atoms or groups are attached to doubly bonded carbons
is known as symmetrical alkene. दो एग्जांपल हमने आपको दिए हैं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसकी मदद से आपको आसानी से समझ में आएगा इस सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। दूसरा, वैसे सिमेट्रिकल का हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं इस वर्ड को। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा? which can be divided into two equal halves। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम आसानी से दो सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए भी सिमेट्रिकल कहते हैं। सेकंड लेंगे अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल अगर आपको समझा, अनसिमेट्रिकल में दिक्कत नहीं आएगी। पहला एग्जांपल लेंगे CH3 here C, डबल बॉन्ड C here H, H here H। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना, इस कार्बन को क्या जुड़ा है? एक CH3 दूसरा H, इस कार्बन को क्या जुड़ा है? दो H। कंक्लूजन निकलता कि दोनों कार्बन को डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड। Since different atoms or groups are attached to doubly bonded carbon, or unsymmetrical. Next example लेंगे C double bond C here H here H H here C2H5 और बेटा बेट हम यहाँ CH3 भी ले सकते हैं। अब देखिए जरा डबली बॉन्डेड कार्बन को सेम ग्रुप जुड़े हैं क्या? नहीं, इसलिए इसे कहना unsymmetrical। Therefore, an alkene in which different atoms or groups are attached to doubly bonded carbon is known as unsymmetrical alkene। तो ये दोनों टाइप्स आपको अच्छे से याद रखना है। 12th में आप इन दोनों का कई बार यूज करेंगे, रिएक्शंस देखते समय इन दोनों का आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये हुआ अबाउट द alkenes सेकंड क्लास। इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन सा रहेंगे? alkenes contain carbon carbon double bond in their molecules। इनका दूसरा नाम olefins। why? because they form oily products with halogens। जनरल फॉर्मूला CnH2n, n का वैल्यू आपको याद रखना है 2 3 4 एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स से फॉर्मूले हैं और ये सभी नाम रहेंगे। क्लासिफिकेशन टू टाइप्स आर गिवन हियर, पहला सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। जब डबल बॉन्डेड कार्बन को सेम एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं सिमेट्रिकल कहलाता, डिफरेंट एटम से ग्रुप जुड़े रहेंगे अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन कर लेंगे अल्केन्स का। अल्काइन्स, अल्काइन्स सिमिलर टू अल्केन्स ही है, स्लाइट डिफरेंस कौन सा रहेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C here H here H। अब देखिए दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण हम इसे अल्काइन्स कहेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन, द हाइड्रोकार्बन्स containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड in their molecules are known as alkynes। The hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond in their molecules are known as alkynes। अब इनके लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया है। हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n-2। फिर से वही n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसका वैल्यू रहेगा 2 3 4 एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, यहाँ कंपाउंड लिखते हैं, फॉर्मूला हम लिखेंगे और यहाँ इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। कार्बन की संख्या वैल्यू रखिए आप 2, तो पहला फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? C2
2 2 जा 4, 4 minus 2 2। पहला फॉर्मूला मिल गया C2H2, इसको हम कहते हैं एसिटिलीन। आपको नाम याद रखना है एसिटिलीन। हो सकता है आपने पढ़ा होगा इथाइन, दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन अभी हम यहां यूज करेंगे एसिटिलीन। कार्बन का वैल्यू 3, पुट n equals to 3, 3 2 जा 6, 6 minus 2 4, H4, इसको पढ़ेंगे मिथाइल एसिटिलीन। अब ये मिथाइल एसिटिलीन क्यों आता है हम अल्काइन्स में एक्सप्लेन करेंगे। रिमेंबर राइट नाउ C3H4 मिथाइल एसिटिलीन। C4 H कितना रहेगा 4 2 जा 8 minus 2 6। C4H6 को हम पढ़ेंगे डाइमिथाइल एसिटिलीन। याद करना है C4H2 है तो एसिटिलीन रहेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है। C3H4 मिथाइल एसिटिलीन और C4H6 डाइमिथाइल एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। जैसे हमने अल्कीन्स में पढ़ाया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सेम क्लासिफिकेशन अल्काइन्स में भी रहेगा। फिर से वही पहला सिमेट्रिकल। अब यहाँ हम एग्जांपल लेंगे इस प्रकार से। बताइए जरा, ये कार्बन कार्बन को हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स कहते हैं। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, यहाँ कौन जुड़ा है एक हाइड्रोजन, यहाँ कौन जुड़ा है एक हाइड्रोजन, दोनों को सेम एटम जुड़े हैं, इसीलिए कहना सिमेट्रिकल अल्काइन। तो ये जो क्लास रहेगा एग्जांपल रहेगा कौन सी क्लास बिलोंग करेगा सिमेट्रिकल अल्काइन। अगर हम यहाँ इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए दो सेम ग्रुप्स ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को जुड़े हैं, इसलिए कहना सिमेट्रिकल अल्काइन। तो जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को सेम एटम से ग्रुप्स जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्काइन्स। नाउ व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल? अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे। पहला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, हियर H, इस कार्बन को जुड़ा है CH3, इस कार्बन को जुड़ा है H। दोनों कार्बन को सेम ग्रुप जुड़े हैं क्या? नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, इसलिए कहना अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरा एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, यहाँ CH3 जुड़ा है, इस कार्बन को C2H5 is attached and therefore called unsymmetrical alkyne। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इनको भी हम रिएक्शंस में यूज करेंगे। इस प्रकार से थर्ड क्लास हो गया अल्काइन्स। पहला पॉइंट अल्काइन्स contain carbon triple covalent bond in their molecules। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, n का वैल्यू 2 3 4। These are the different formulae और ये उनके नाम रहेंगे। अल्काइन्स दो प्रकार, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में सेम में आपको जाना है, सेम एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे।